What's the tariff on bananas? Americans, by the way, love bananas. We buy billions of them a year. I love bananas. What's the tariff on bananas? We can't produce bananas in America. Building in America and paying no tariff is very, very clear. We cannot build bananas in America. अमेरिका में इस समय एक केले के पीछे विवाद शुरू हो चुका है। आलम यह है कि $1 से $2 के बीच मिलने वाला केला अब धीरे धीरे और महंगा हो जाएगा, क्योंकि 50% टैरिफ का असर तो सीधे सीधे इन केलों के दाम पर भी पड़ेगा। लेकिन एक चीज यहां से सीखने को मिलती है, हर मुल्क स्टैंड ले सकता है। पाकिस्तान ने कभी स्टैंड नहीं लिया, बल्कि मैं देख रहा था एक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको ट्रेड एग्रीमेंट में कोई इशू नहीं हुआ, फौरन हो गया मुआहदा। और भाई जो उल्टा लेटे हों उनको इशू क्या होगा? अमेरिका में बहुत से परिवार खाने का खर्च भी नहीं उठा पा रहे। एक रिटायर हो चुके इंसान के लिए जरूरी खाने का इंतजाम करना मुश्किल है, क्योंकि आपको किराया भी देना होता है, दवाओं का खर्च उठाना होता है। रगड़ दे रहे हैं वहाँ के नेता ही ट्रम्प के लोगों को कि इतना टैरिफ कर रहे हो, टैक्स भरेगा कौन? कई फूड प्रोडक्ट और फल हैं जो अमेरिका बाहर से मंगाता है और टैरिफ की वजह से वो अब सब महंगे हो गए। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने केला दिखाते हुए ट्रम्प सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी की क्लास लगा दी थी कि केला कितने में मिलता है, बताओ। ट्रम्प का पूरा मामला ईगो का है। इन पूरे टैरिफ्स में कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ट्रम्प बार बार कह रहा है ना कि मेरा देश अमीर हो गया और अरबों डॉलर आ गए देश में, ये अरबों डॉलर कौन दे रहा है? ट्रम्प ने आपको, लोग कहते हैं ना तुम सिर्फ आधी कहानी सुना रहे हो, वो 1/4 कहानी सुना रहा है भाई, वो आधी भी नहीं सुना रहा। अब अमेरिका का हाल देखिए, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में शेल्फ्स खाली, रेस्टोरेंट्स मेन्यू से पनीर और डोसा गायब और लोग टिकटॉक पे चिल्लाते हुए वेयर इज माय करी? ट्रम्प, जनता गुस्से में है और ट्रम्प टीवी इंटरव्यूज में कह रहे हैं वी डिड व्हाट वी हैड टू डू। लेकिन सच ये है उन्होंने जो किया वो खुद के खिलाफ था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी संसद में हाल ही में एक दिलचस्प और हल्की फुल्की लेकिन अहम बहस देखने को मिली। पेंसिल्वेनिया की सांसद मेडेलिन डीन ने वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक से पूछा कि केले पर कितना टैरिफ है। अमेरिकियों को केले बहुत पसंद है। लुटनिक ने जवाब दिया कि आमतौर पर 10%। इस पर डीन ने चुटकी लेते हुए कहा कि वॉलमार्ट ने तो पहले ही केले की कीमत 8% बढ़ा दी है। लुटनिक ने साफ किया कि अगर उत्पाद अमेरिका में बनाया जाए तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता। लेकिन डीन ने तुरंत ही व्यंग किया कि लेकिन हम अमेरिका में केले तो उगा नहीं सकते। दोस्तों, अमेरिका में केले नहीं उगाए जा सकते। इसका कारण यह है कि अमेरिका की मिट्टी ऐसी है कि वहाँ केले नहीं उगाए जा सकते, और अगर इसके बाद भी वहाँ केलों को उगाया जाता है तो ये केले दूसरे देशों से खरीदे गए केलों से भी ज़्यादा महंगे होंगे। और यही बात सोचकर अमेरिका को इन केलों का आयात दूसरे देशों से करना पड़ता है। और यहाँ बात सिर्फ केलों की नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्मार्टफोन, दवाइयाँ, सेमीकंडक्टर चिप्स, ऑटो पार्ट्स, फल और सब्जियों के लिए भी अमेरिका काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। और इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन ऐसी है कि अमेरिका चाह कर भी इनका उत्पाद अपने देश में नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद टैरिफ के मुद्दे पर पूरी दुनिया को गुमराह किया जा रहा है, जिसके बारे में अमेरिका के नेता भी अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है, खासकर ऐसे फल और खाद्य पदार्थ जो पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। ट्रम्प को लगा होगा कि भारत झुक जाएगा। वो हमेशा सोचते हैं कि दुनिया एक बिजनेस डील है, यू आर फायर्ड बोलकर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस बार सामने था भारत, जो आज सिर्फ आईटी पावर हाउस नहीं बल्कि ग्लोबल किचन का किंग बन चुका है। तो भारत ने क्या किया? एकदम शांति से अपना माल यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की तरफ मोड़ दिया। अब अमेरिका का हाल देखिए, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स में शेल्फ्स खाली, रेस्टोरेंट्स मेन्यू से पनीर और डोसा गायब और लोग टिकटॉक पे चिल्लाते हुए वेयर इज माय करी? ट्रम्प। और आयरनी देखिए, जिन अमेरिकन कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था फूड सप्लाई चेन में, अब वही ट्रम्प की पॉलिसी से नुकसान में जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन इस बार शायद उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर आप खाने की थाली में जबरदस्ती करते हो तो लोग खाना बनाना बंद नहीं करेंगे, वो नया मेहमान बुला लेंगे। और भारत ने एग्जैक्टली यही किया। दुबई में इंडियन मसाले बिक रहे हैं जैसे गोल्ड, जर्मनी में करी पाउडर शेल्फ से गायब हो रहा है, अफ्रीका में भारतीय दालें टॉप सेलर्स बन चुकी हैं, और अमेरिका महंगाई बढ़ रही है, जनता गुस्से में है और ट्रम्प टीवी इंटरव्यूज में कह रहे हैं वी डिड व्हाट वी हैड टू डू। लेकिन सच ये है उन्होंने जो किया वो खुद के खिलाफ था। और यही तो असली गेम है। टैरिफ से ट्रेड जीता नहीं जाता, डिप्लोमेसी और डाइवर्सिफिकेशन से जीता जाता है।
और भारत ने यह साबित कर दिया। अब कहानी वहां पहुंच गई है जहां डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैक्स का असर अब सिर्फ चावल और मसालों तक सीमित नहीं रहा। अब अमेरिका की फूड चेन हिलने लगी है। सप्लाई कम, दाम ज्यादा, लोग परेशान। और सबसे मजेदार बात, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब खुद ही बैकफुट पर है। इंटरनल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंडियन फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी ज्यादा थी और अब अल्टरनेट सोर्स नहीं मिल रहा। मतलब साफ है, प्लान फ्लॉप। अब क्या हो रहा है? अमेरिकन सुपरमार्केट्स में रोजाना प्राइस बढ़ रहे हैं। करी पाउडर, बासमती राइस, इवन जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसी चीजें प्रीमियम कैटेगरी में पहुंच चुकी हैं। और जो मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिलीज इंडियन फूड को अफोर्डेबल और हेल्थी समझकर खरीदती थी, अब वो बोल रही हैं, थैंक्स ट्रम्प, नाउ इवन लेंटिल्स आर लग्जरी। इंडिया की तरफ देखो, कोई हाला नहीं, कोई खेओस नहीं, बस क्वाइटली नए मार्केट से हैंडशेक हो रहा है। यूके के साथ न्यू फ्री ट्रेड टॉक्स हो चुके हैं। यूएई ऑलरेडी इंडियन फूड हब बन चुका है। जर्मनी और फ्रांस इंडियन ग्रोसरी इंपोर्ट कोटास बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच ट्रंप फिर एक नया बयान देता है, We will negotiate again with India, but it has to be a great deal, a tremendous deal, I promise. सवाल यह है, अब भारत को जरूरत ही क्या है? तूने जब थाली छीन ली थी तब हमने अपनी रसोई बना ली थी, अब तू वापस आ भी गया तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में तू नीचे है भाई। और हां, अब यह सिर्फ खाने का सवाल नहीं है, यह सवाल है भरोसे का, ब्रांडिंग का और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट का। डोनाल्ड ट्रंप ने समझा था कि टैक्स लगाकर वो भारत को झुका देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा। भारत अब वो देश है जो खुद की थाली भी भरता है और दुनिया की भूख भी मिटाता है। थोड़े मैंने डॉट कनेक्टिंग किया और जो मुझे समझ आया, जहां से बिटर हुए हैं, एक खबर ये आई है कि जून के तीसरे हफ्ते में मोदी और ट्रंप की फोन पे बात हुई। वो बातचीत बहुत प्लेजेंट नहीं थी, उसमें आपस में थोड़ी तू मैं हो गई। कितनी एक स्टेट हेड लेवल पे हो सकती है, कोई गालियां तो नहीं दी होंगी एक दूसरे को, तो आपस में तू मैं हो गई। फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स, 3rd वीक ऑफ जून, मोदी और ट्रंप आमने सामने खड़े हो गए हैं। और ट्रंप मुसलसल उस मोमेंट से लेकर अब तक धमकियां भी दे रहा है। इंडिया पे पहले 25% टैरिफ पे डबल कर दिया गया और रूस पर सैंक्शंस की धमकियां और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चल रहा है। तो जाहिर है कि ट्रेड के हवाले से भी इंडिया का स्टैंड लेना इसलिए बनता है कि रशिया के साथ बहुत पुराने, दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड। सो इंडिया ने चूज किया है अमेरिका के साथ डिफेंस के मुआहदे फिलहाल पॉज पे डाल दिए हैं, रूस के साथ नहीं डाले। लेकिन एक चीज यहां से सीखने को मिलती है, हर मुल्क स्टैंड ले सकता है, पाकिस्तान ने कभी स्टैंड नहीं लिया। बल्कि मैं देख रहा था, एक साहब कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको ट्रेड एग्रीमेंट में कोई इशू नहीं हुआ, फौरन हो गया मुआहदा। और भाई जो उल्टा लेटे हों उनको इशू क्या होगा? हमने तो कोई बात ही नहीं की। हमारे लोगों ने सिर्फ एक बात की है, हमारी जो टीमें गई हैं ना अमेरिका में नेगोशिएट करने, नेगोशिएशन क्या थी, सरेंडर था। एक बात की उन्होंने कि खित्ते के ममालिक पे जितना आप लगा रहे हैं ना, बस उतना ही हमारा भी कर दें, हमें कोई इशू नहीं है। यानी कोई नेगोशिएशंस नहीं की गई टैरिफ के ऊपर। इसका मतलब है कि लगा दिया, फिर उसने 19% लगा दिया टैरिफ इंडिया के ऊपर 25, और अब वो 25 मजीद ऐड कर चुका है। तो ये वहां पे फंसी हुई है बात, और इंडिया डबल डाउन कर रहा है। और इंडिया को खोने का मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट रिस्क ले सकती है। दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक दुनिया भर से अरबों डॉलर अमेरिका में आ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ट्रंप के टैरिफ की मार अमेरिकी पब्लिक पर पड़ रही है। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप सरकार की पोल खुल गई। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी से डेमोक्रेट मेंबर ने पूछा कि टैरिफ का बोझ किस पे पड़ रहा है, कौन टैरिफ दे रहा है, बताओ ना। जवाब में ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं, मतलब जो सरकार की तरफ से हैं, वो अलबलाने लग गए कि क्या ही जवाब दूं। देखिए कैसे माहौल बन गया है, वहां रगड़ दे रहे हैं वहां के नेता ही ट्रंप के लोगों को कि इतना टैरिफ कर रहे हो, वो टैक्स भरेगा कौन। यानी अमेरिका की जनता ट्रंप के टैरिफ का बोझ उठा रही है। टैरिफ के बहाने अमेरिकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा रही हैं। अमेरिका में लोग खुद शॉपिंग सेंटर और बड़े बड़े स्टोर में जाकर वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ के बाद किस तरह से महंगाई बढ़ गई है। आप भी देखिए कि वॉलमार्ट स्टोर में पहले के मुकाबले चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। वहां लोग दिखा रहे हैं कि देखो कैसे जो प्राइस टैग लगा होता है उसमें नीचे दाम लिखा था, उसको फाड़ के ऊपर नया महंगा दाम लिख दिया गया कि $11 की चीज अब $12 की हो गई है। $19 का बैग अब $25 का मिल रहा है। ऑलमोस्ट $4-5 हर चीज में कीमत बढ़ गई है।
यानी डोनाल्ड ट्रंप की सनक का असर और उसका खामियाजा अमेरिकी पब्लिक को उठाना पड़ रहा है। ट्रंप का टैरिफ उन चीजों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में बनती हैं या अमेरिका में प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन कई फूड प्रोडक्ट और फल हैं जो अमेरिका बाहर से मंगाता है और टैरिफ की वजह से वो अब सब महंगे हो गए। इसी को लेकर अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने केला दिखाते हुए ट्रंप सरकार के कॉमर्स सेक्रेटरी की क्लास लगा दी थी कि केला कितने में मिलता है, बताओ, जो अभी आप देख रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई के साथ साथ डिप्रेशन और टेंशन भी बढ़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 33% लोगों ने कहा कि घर के सामान की बढ़ती कीमतों से वो तनाव में